हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो वैकेंसी हैं वो अभी प्रोसेस में है और जो पीजीटी की वैकेंसी थी उसमें सभी का कंप्लीट हो चुका है। आपका इंग्लिश का रहता है क्योंकि इंग्लिश का प्री का एग्ज़ाम कैंसल कर दिया गया है, दोबारा से होगा भई। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम एग्ज़ाम कब होगा? बहुत जल्द ही आप लोगों के एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। मे बी भई जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और ख़ासकर भई जो आपका 12th तक का सिलेबस दिया हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, रिटन अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अभी पहले आप अपनी प्री की अच्छे से तैयारी करें भई, जो इंग्लिश वाले हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पहले हो गया था तो उनको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा पूरे मनोबल के साथ आप अपना आगे बढ़ें भई, आपका भी जो पक्का हो जाएगा, ठीक है? दूसरा भई जो इकोनॉमिक्स का है कि इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है 17, 18, 19 3 दिन है। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्या ये इंटरव्यू जो रोल नंबर हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भई, ये ऐसे ही रैंडमली हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जिसका 17 को है या जिसको 18 को है उनके नंबर ज़्यादा हैं, कम है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अरेंज करने हैं? तो आपको बता दूँ भई आपकी जो-जो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल, डीएमसी और डिग्री, फिर एमए, डीएमसी और डिग्री। उसके बाद आपका बीएड, डीएमसी और डिग्री, एचटेट। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी की आपकी इच्छा है नेट वगैरह आप लगाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अलग से नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा बेफ़ालतू के कागज़ मतलब बेफ़ालतू के तो नहीं हैं भई, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा है ना, इसलिए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जो नीडी हैं आप वही लगाएँ। तो जैसे कि आपकी 10th, 12th, बीए, एमए, बीएड, एचटेट और इसके साथ-साथ भई आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं और हरियाणा से हैं तो आपको डोमिसाइल अपना लगाना है साथ में। तो ये जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। रही बात आपके इंटरव्यू लेटर की, तो 3-4 दिन पहले आपकी मेल पर आ जाएगा और मान लीजिए बाई चांस किसी का लेटर नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इंटरव्यू शेड्यूल आया है और जो रिज़ल्ट आया था उसकी दोनों की कॉपी निकाल के अपना रोल नंबर सर्कल करके जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप उसी दिन बाय हैंड अपना इंटरव्यू लेटर कमीशन से ले सकते हैं। 2-2 चक्कर काटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें भई और अपना कर लेना। इंटरव्यू लेटर आपका आ जाएगा, 4 से 5 दिन पहले ही आता है, ठीक है? और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। दूसरा हाँ, बच्चे पूछ रहे थे भी कैसी हमें क्या कुछ क कपड़े डालने चाहिए, तो गर्मी का मौसम है भई, कोशिश करना बहुत लाइट कलर डालने की। ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको क्योंकि ब्लैक कलर बिल्कुल भी मत डाल के जाना। गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरा वो सीधा ना जो इंटरव्यू लेंगे उनकी आँखों में चुभेगा भई, तो बहुत लाइट कलर आप डाल सकते हैं। सिंपल सोबर लड़कियाँ सूट भई पैंट सूट यानी कि प्लाज़ो जो सूट होते हैं ना सिंपल पैंट सूट वाले, वो आप डाल सकते हैं और सलवार सूट आप डाल सकते हैं, साड़ी डाल सकते हैं। जिस भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं, सिंपल सोबर आप डाल कर जाएँ। उसी प्रकार से लड़कों को भी भई लाइट कलर डालने चाहिए, सिंपल सोबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं भई न्यू वैकेंसी की। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे क्या मैडम न्यू वैकेंसी आएँगी? बिल्कुल आएँगी भई, न्यू वैकेंसी बहुत सारी न्यू वैकेंसी आएँगी। आपके नवंबर-दिसंबर में एडवर्टाइज़ हो जाएँगी भई। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें, जिनका पहले नहीं हुआ है, गिव अप नहीं करना है। आपको अपना द बेस्ट देना है। सारी चीज़ें ये नहीं होता है कि आपका नहीं हुआ तो आपने मेहनत नहीं की है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी समय पर और भाग्य पर निर्भर करती है। शायद वो सही टाइम नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाला समय भी आपका सही नहीं होगा। तो अपना द बेस्ट दें और दुनिया की परवाह ना करें भई। दुनिया आज भी बोल रही है आपको, आप जब लग जाएँगे तब भी बोलेगी। तो आप उनकी टेंशन ना करके खुद पर फ़ोकस करें, अपने गोल पर फ़ोकस करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है? दूसरा भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहुत सारी आपको पता अभी वैकेंसी आई हुई हैं, प्रोसेस चला हुआ है। तो इंग्लिश की जो है आपकी इंग्लिश और ज्योग्राफ़ी दोनों की ही आपकी
आंसर की आ गई है, तो आप अपना डाउनलोड कर लें भाई। इंग्लिश का डाला हुआ है, शायद ज्योग्राफी का मैंने अभी देखा नहीं है भाई। तो आप अपना जो है ये आपकी जो आप जब खोलोगे ना लॉगिन करके, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, सेम वैसे ही वहाँ पर एक वो नोटिस लगा हुआ होगा जहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड एग्ज़ाम, ठीक है। और वो एक सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर की डाउनलोड कर लें एक फ़ोन में और उसको नोट कर ली, फिर अपने पेपर से उसको मिला लें। दोनों पेपर आपको खोल के तब मिलेगी भाई, थोड़ा हाँ टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छे से अपनी रिटन प्रैक्टिस करें। जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, जिसका भी प्री का एग्ज़ाम रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। लगातार मेहनत करते रहें, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। दूसरा भाई, जिनके अभी पीजीटी के रिमेनिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत जल्द आपको सभी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे।